क्या आप तैयार हैं ऐसी कहानियों के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी? सिर्फ सबसे बहादुर लोग ही टून वीआईपी को सब्सक्राइब करते हैं। जुड़े हमारे साथ और जानें क्या आप इन डरावनी कहानियों का सामना कर सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कब्रिस्तान वाली सड़क। एक डरावनी कहानी। यह कहानी एक ऐसी सड़क की है जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। इस सड़क के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ रात को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसके बावजूद लोग मजबूरी में इस सड़क का इस्तेमाल करते थे। एक रात एक मुसाफिर अपनी कार से उस सड़क से गुजर रहा था। रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल कार की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो लिफ्ट मांग रहा था। मुसाफिर को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने इंसानियत के नाते उसे कार में बैठा लिया। बूढ़ा आदमी बेहद शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हें पता है, यह सड़क पहले एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करती थी। लोग कहते हैं कि यहां रात को आत्माएं भटकती हैं। जो लोग इन्हें देखने की कोशिश करते हैं वो कभी अपने घर नहीं पहुंचते। यह सुनकर मुसाफिर थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। जैसे जैसे रात गहराती गई, मुसाफिर को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने शीशे में झांक कर देखा तो उसे कार के पीछे किसी परछाई की हलचल महसूस हुई। डर के मारे उसने तुरंत गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने दोबारा देखा, बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। मुसाफिर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी कार की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस हुई, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, तुमने मुझे क्यों रोका? उस रात के बाद मुसाफिर कभी उस सड़क पर वापस नहीं गया। गांव वालों का कहना है कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा अब भी उस सड़क पर लिफ्ट मांगती है और जो भी उसकी मदद करता है वो डरावनी घटनाओं का शिकार बन जाता है। पहली घटना के कई महीनों बाद उस सड़क पर एक और घटना घटी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। रवि नाम का एक युवा लड़का जो शहर से अपने गांव लौट रहा था, उसी सड़क से गुजर रहा था। उसने अपने दोस्तों से उस सड़क की डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा, भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। रात का समय था और आसमान बादलों से ढका हुआ था। हल्की बारिश हो रही थी जिससे सड़क पर धुंध छा गई थी। रवि अपनी बाइक पर तेज रफ्तार से जा रहा था। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसकी बाइक के हेडलाइट्स झपकने लगे। अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और बारिश में भीग रही थी। उसने रवि से रुकने का इशारा किया। रवि ने अपनी बाइक रोकी और उससे पूछा, क्या हुआ, आपको कहां जाना है? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पास के गांव तक छोड़ दोगे? रवि ने उसे बाइक पर बैठा लिया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि औरत बहुत ठंडी हो रही थी। उसका शरीर किसी बर्फ की तरह ठंडा था। जब उसने शीशे में देखा तो वह दंग रह गया। वह औरत जिसे उसने बाइक पर बैठाया था अब पूरी तरह गायब थी। रवि डर से कांप उठा। उसने अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन सड़क का कोई अंत नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि वह एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है। तभी अचानक उसके पीछे से वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जिसे मुसाफिर ने पहले देखा था। बूढ़ा आदमी उसकी बाइक के पीछे दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, रुक जाओ, तुम यहां से बच नहीं सकते, यह उनकी जगह है। रवि ने बूढ़े आदमी को अनदेखा करते हुए अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चारों तरफ घूम रहा है। वह जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अचानक उसे पास के पेड़ के पीछे से आवाज आई, यह सड़क हमारी है, यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। रवि ने किसी तरह अपनी बाइक को स्टार्ट किया और पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। वह जैसे ही गांव पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बाइक के पीछे मिट्टी और खून के निशान थे। उस रात के बाद रवि बुरी तरह बीमार हो गया।
वह बड़बड़ाता रहता, वे मुझे बुला रहे हैं, मुझे वहां वापस जाना होगा। गांव वालों ने उसे कई बार रोका, लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह फिर से उस सड़क पर गया और कभी वापस नहीं लौटा। अब उस सड़क के बारे में एक और कहानी जुड़ गई है। वह औरत, वह बूढ़ा आदमी और अब रवि, तीनों की आत्माएं उस सड़क पर भटकती हैं। जो भी उस रास्ते पर जाता है वह उनकी आवाजें सुन सकता है। रवि की रहस्यमय गायब होने की घटना के बाद गांव के लोगों ने उस सड़क पर जाने से बचना शुरू कर दिया। लेकिन साहिल नाम का एक युवक, जो इस सब पर यकीन नहीं करता था, इसे अफवाह मानता था। उसे चुनौती पसंद थी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। साहिल ने अपने दोस्तों के साथ उस सड़क की ओर जाने की योजना बनाई। उसने कहा, मैं इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता। अगर यह सब सच है तो मैं खुद जाकर इन सब की सच्चाई का पता लगाऊंगा। उस रात साहिल और उसके 3 दोस्त एक कार में बैठकर उस सड़क पर पहुंचे। रात के 11 बज चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में खामोश खड़े थे। जैसे ही कार ने जंगल के भीतर प्रवेश किया, हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी गंध फैलने लगी। साहिल ने मजाक में कहा, कहां हैं तुम्हारे भूत? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे ही वह हंसा, कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। साहिल ने कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी कार के बाहर अचानक सफेद धुंध दिखाई देने लगी। उस धुंध के बीच से वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। साहिल ने खिड़की खोलकर चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे बस कार के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तभी पीछे की सीट पर बैठे साहिल के दोस्त ने दहशत भरी आवाज में कहा, हमारे साथ कोई और भी है। साहिल ने जैसे ही शीशे में देखा, उसे पीछे की सीट पर सफेद साड़ी पहने वही औरत नजर आई। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखें सीधे साहिल को घूर रही थीं। साहिल ने डर के मारे तुरंत दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। नीचे देखा तो वहां जमीन से एक हाथ निकला हुआ था, जो उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। साहिल के दोस्त चीखते हुए कार से बाहर भागे, लेकिन उनकी चीखें जंगल में गूंजकर गायब हो गईं। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को कार खाली मिली, लेकिन साहिल और उसके दोस्तों का कहीं पता नहीं चला। अब लोग कहते हैं कि जो भी उस सड़क पर जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। कब्रिस्तान वाली सड़क अब पूरी तरह वीरान है, पर कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वहां से गुजरने पर लोगों को एक कार, सफेद साड़ी वाली औरत और बूढ़े आदमी की परछाइयां दिखाई देती हैं। अर्जुन के वीडियो ने पूरे देश में टहलका मचा दिया। लोगों ने वीडियो को सच माना और सरकार ने उस सड़क को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन अर्जुन के मन में चैन नहीं था। वह रात दिन बेचैन रहने लगा। उसे हर रात सपने में वही सफेद साड़ी वाली औरत और बूढ़ा आदमी दिखाई देते। वे उसे बार बार बुलाते और कहते, हमारी मुक्ति अभी अधूरी है, लौट आओ। अर्जुन ने महसूस किया कि वह कुछ अधूरा छोड़ आया है। उसने दोबारा उस सड़क पर जाने का फैसला किया। हालांकि उसके दोस्तों और परिवार ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो ये आत्माएं कभी चैन से नहीं रह पाएंगी और शायद मैं भी नहीं। अर्जुन अपने साथ कुछ धार्मिक ग्रंथ, पूजा सामग्री और एक पंडित को लेकर उस सड़क पर पहुंचा। रात का समय था और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वह उस पुराने खंडहर वाले मंदिर के पास पहुंचा, पंडित ने वहां पूजा शुरू की। पूजा के दौरान तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने देखा कि धुंध से धीरे धीरे वह बूढ़ा आदमी, सफेद साड़ी वाली औरत और कई अन्य परछाइयां प्रकट हो रही थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हें मुक्त करने आया हूं। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारी मुक्ति के लिए और क्या करना होगा। सफेद साड़ी वाली औरत ने आगे बढ़कर कहा, हमारे शव इस सड़क के नीचे दबे हुए हैं। जब तक हमें सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, हम भटकते रहेंगे। अर्जुन और पंडित ने उनके बताए स्थान पर खुदाई शुरू की।
जैसे ही खुदाई गहरी हुई, वहां कई हड्डियां और अवशेष निकले। यह देखकर अर्जुन और पंडित हैरान रह गए। यह साफ था कि वहां पहले एक बड़ा कब्रिस्तान था, जिसे तोड़कर सड़क बनाई गई थी। पंडित ने वहां विधि विधान से सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना और अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, सभी आत्माएं एक हल्की रोशनी में बदल गईं और आसमान की ओर चली गईं। सफेद साड़ी वाली औरत ने जाते जाते अर्जुन से कहा, तुम्हारा धन्यवाद, अब हमें शांति मिलेगी, लेकिन याद रखना, उन लोगों को कभी माफ मत करना जिन्होंने हमें यह दर्द दिया। सड़क के आसपास का माहौल अचानक शांत और हल्का हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह जगह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। अर्जुन ने इस घटना के बाद अपना जीवन आत्माओं की शांति के लिए समर्पित कर दिया। वह अब भूत प्रेत की कहानियों को केवल डरावनी कहानियां नहीं मानता था, बल्कि उन्हें उन आत्माओं के दर्द और सच्चाई का प्रतीक मानता था। कब्रिस्तान वाली सड़क अब एक पुरानी कहानी बन गई, लेकिन लोग अभी भी अर्जुन की बहादुरी और उन आत्माओं की मुक्ति की कहानी सुनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह और हर आत्मा का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि हमारी छोटी सी भूल किसी के लिए भयंकर दर्द बन सकती है। अगर यह कहानी ने आपको रोमांचित किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर एक क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।